इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने एडिटर के बारे में डिस्कस किया था कि नोटपैड पर हमें काम करना है, और बेसिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे इसके अंदर, जिसमें आई थिंक लिंक तक का पार्ट हम लोगों ने किया था कि नहीं किया था, ये हमें देखना पड़ेगा। तो बेसिक्स तक का पार्ट हम लोगों ने किया है। तो आज हम लोग इसके अंदर की बाकी की चीज़ें डिस्कस करते हैं। कर देता हूँ। जून 24 और आज डेट हो गई है 03। तो HTML के कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं पर, जैसे कि HTML डॉक्यूमेंट्स। ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद अ डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। ठीक है, द डॉक टाइप, द HTML document itself begin with HTML and ends with HTML tag. The visual part of the HTML document is between body and body closing tag. ठीक है, सो द डॉक टाइप डिक्लेरेशन, जो कि एसोसिएट फर्स्ट पार्ट होता है हमारा। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट टाइप एंड हेल्प्स ब्राउजर टू डिस्प्ले वेब पेज करेक्टली। लाइक अगर आप 5 में काम करें तो आपका जो भी कोड होगा इस पर्टिकुलर टैग की वजह से 5 में ही रेंडर होगा। इट मस्ट ओनली अपीयर वंस एट द टॉप ऑफ द पेज बिफोर एनी HTML टैग, यानी कि HTML हेड टाइटल बॉडी जो हम लोग डिफाइन करते हैं उन सबसे ऊपर आपने इसको डिफाइन करना है। द डॉक टाइप डिक्लेरेशन इज नॉट केस सेंसिटिव, आप अपर केस लोअर केस कैसे भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं हेडिंग्स। HTML headings are defined with the H1 to H6 tag. H1 defines the most important heading and H6 define the least important heading. कहने का तो ये है कि अगर आप अपने पेज में एक कोई फोकस कीवर्ड अगर लिख रहे हैं तो वो होना चाहिए H1, मतलब जो SEO में आपका हिट हो। H1, H2, H3 वन टाइम यूज़ करना होता है, H4, H5, H6 यू कैन यूज़ मल्टीपल टाइम्स, बट कोशिश करें 1, 2, 3, यानी कि 1 सबसे फोकस कीवर्ड, 2 लेस फोकस, 3 उससे भी लेस फोकस। ठीक है, इस तरह से हमें काम करना होता है। तो जैसे HTML हेडिंग एग्जांपल हम लोग देखते हैं तो आप यहाँ देखेंगे हमारे पास टोटल 6 हेडिंग्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो कोड अगर हम लोग इसका ओपन करें Ctrl+U तो आप यहाँ देखेंगे हमने इसमें अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। अलाइन मतलब कि हमें अपने हेडिंग की प्लेसमेंट ब्राउज़र में कहाँ रखनी है। हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट US इंग्लिश का यूज़ करते हैं तो हमारा लेफ़्ट लिखे या ना लिखे ज़रूरत नहीं होता, बट अगर आप सेंटर या राइट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि इसकी हेल्प से राइट हो जाएगा। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक टाइप है, देन लैंग्वेज का नेम है, देन हेड है, देन टाइटल, हेड क्लोज, देन ओपन हुआ बॉडी, देन H1 to H6, देन बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। सो यही स्ट्रक्चर रहता है हमेशा हमारा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें पैराग्राफ्स के बारे में, तो HTML पैराग्राफ्स आर डिफाइंड विद द P टैग, और ये इसका कुछ आउटपुट होता है पैराग्राफ का। तो आप देखेंगे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराग्राफ हमारे पास अवेलेबल है, जैसे कि ये लेफ्ट, ये सेंटर, आप देखेंगे मिडिल वाला जो लास्ट लाइन है वो मिडिल में हो रहा है ना। थर्ड है राइट, जो कि राइट साइड से प्रॉपर अलाइन है। फोर्थ है जस्टिफाई, यानी कि जो लेफ्ट और राइट प्रॉपर वेल अलाइन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है लिंक्स। HTML links are defined with the A tag. A stands for anchor. The link's destination is specified in the href attribute. Attributes are used to provide additional information about HTML elements. तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने एक लिंक बनाया हुआ है विजिट गूगल, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो गूगल की वेबसाइट ओपन होती है। तो कंट्रोल यू करके इसका कोड चेक करते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे ए टैग जो कि स्टार्ट हुआ और यहाँ क्लोज, इसमें कंटेन हो रहा है विजिट गूगल मैसेज। HREF में हमने गूगल का पाथ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जिसकी हेल्प से बेसिकली वाला पार्ट आपका रन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर HTML में इमेजेस। इमेज को हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं IMG टैग में। सो HTML टैग्स आर डिफाइंड विद IMG टैग। द सोर्स फाइल SRC, अल्टरनेटिव टेक्स्ट ALT, विड्थ एंड हाइट आर प्रोवाइडेड एज एट्रीब्यूट्स। सो HTML इमेज एग्जाम्पल आप यहाँ देखेंगे, एक बड़ा सा इमेज आपको यहाँ दिखाई देगा। इसमें कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे IMG मतलब इमेज, SRC मीन सोर्स, और यहाँ पर हमें इमेज का अपना पाथ दिखाई दे रहा है images/image ऐड। तो ये क्या है, हमारे प्रोजेक्ट में एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर यहाँ पर हमारी इमेज स्टोर हो रही है। एक मिनट ऑडियो चेक कीजिएगा। तो इमेज वाला पार्ट हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो इमेज कॉल कराने के लिए हमने टैग यूज़ करना होता है IMG, और IMG टैग जो होता है वो नॉन कंटेनिंग टैग होता है, मतलब ये क्लोज नहीं होगा, ओपन ही रहेगा, ठीक है। सोर्स रिप्रेजेंट करता है इमेज का सोर्स क्या है। तो ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम करें तो एक इमेज का फोल्डर हमने ज़रूर बनाना है इमेजेस के नाम से, और वो भी स्मॉल में ही रखना है, ठीक है। और जो भी आप फाइल टाइप इसके अंदर रखेंगे, लाइक वो इमेज JPG हो, PNG हो, JFO, वो आपकी चॉइस है, आपने क्या रखना है। बस वो नेम को मैच करके, जैसे इसका IMG 8 और इसका फाइल टाइप जो है अगर हम लोग पॉइंटर लेके जाए तो मेंशन हो जाएगा इसके ऊपर JPG, है ना। तो वही फाइल का नेम हम लोगों ने यहाँ पर कॉल कराया हुआ है इसके अंदर। ALT का काम होता है अल्टरनेट टेक्स्ट, ये SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है। दूसरा, अगर इमेज का URL कभी गलत हो जाए तब भी ये काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करके इस इमेज का URL बदल देता हूँ, आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर एडिट एट्रीब्यूट पर मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पर IMG 80 कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, फ्लावर इमेज। तो इसके ALT के 2 काम होते हैं, एक SEO के लिए, दूसरा अगर कोई इमेज का आपने नेम गलत लिखा हुआ है तो ALT वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ इमेज। अब SEO में इसका क्या काम होता है। SEO में इसका काम ये होता है कि मान लीजिए कि आपने नेट पर जाके सर्च किया कोई इमेज के अंदर, लेट्स से अजय, मैं कोई देवगन नहीं बता रहा, मैं जैसे एक नॉर्मल नेम डाल रहा हूँ अजय, लेकिन ये क्या करेगा, पॉपुलैरिटी के हिसाब से ढूंढ के मुझे यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। अब देखो जैसे अजय देवगन, जितनी बार भी अजय का कोई फोटोग्राफ डाला होगा नेट पर तो ALT में अजय देवगन लिखा गया होगा। दूसरा, अजय के नाम से एक मूवी आई थी बहुत पहले 1996 के अंदर, उसका पोस्टर भी अवेलेबल। तो समझ में आ रहा है एट्रीब्यूट ALT कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है SEO के पॉइंट से। तो ये कभी अपने को छोड़ना नहीं है, ये हमें लगाना ज़रूर से है। अगर आपका कोर्स SEO वाला है तो आप इसके अंदर लिखेंगे, अगर आपका कोर्स SEO का नहीं है, सिर्फ डिज़ाइनिंग का है, तो फिर आप इसको लगा के छोड़ देंगे। खाली SEO वाला बंदा खुद से अपना आप इसके अंदर लिखेगा कि क्या लिखना है उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे विड्थ एंड हाइट। विड्थ और हाइट, अगर आप इस इमेज को देख रहे हैं, ये भी ओरिजिनल साइज़ में है।
अगर हम इसमें विड्थ और हाइट मेंशन कर दें, जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसमें मैं यहाँ पर जाके एडिट कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पर जाके मेंशन किया विड्थ इक्वल टू लेट्स से 800, तो क्या होगा, आपकी इमेज छोटी होगी। तो ये एट्रीब्यूट इस तरह से काम करते हैं। तो विड्थ और हाइट दोनों नहीं डालने होते, कोई भी एक चीज़ डालो, वो प्रोपोर्शन में नाप से, या तो विड्थ डालो तो हाइट हैंडल हो जाएगा, हाइट डालोगे तो विड्थ उसके अकॉर्डिंग हैंडल हो जाएगा ऑटोमेटिक। दोनों डाल दोगे और कैलकुलेशन गलत होगा तो स्ट्रेच हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर जाके एक और लिख देता हूँ, मैंने लिखा एडिट एज HTML, मैंने लिख दिया हाइट। अभी भी हो सकता है कि हाइट जो मैं यहाँ मेंशन करने जा रहा हूँ वो सही ना हो, मैंने गलत डाल दी, तो इमेज क्या होगी, देखो खिंच गई ना। तो इसलिए कोई भी एक चीज़ डालना, या तो विड्थ या हाइट, तो ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शन में काम करेंगी चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हाउ टू व्यू HTML सोर्स। हैव यू एवर सीन अ वेब पेज एंड वंडर्ड हे हाउ डिड दे डू दैट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये पेज हम लोग देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो कंट्रोल यू हमें प्रेस करना होता है और हमें पेज का कोड दिख जाता है, या फिर राइट क्लिक एंड यहाँ पर आपको व्यू सोर्स कोड के नाम से आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। दिखाई दे रहा है पेज व्यू पेज सोर्स, तो क्या लिखा रहा है, कंट्रोल यू। तो यहाँ पढ़ेंगे इसके बारे में, क्लिक कंट्रोल यू इन an HTML page or right click on the page and select view page source. This will open a new tab containing the HTML source code of the page. Inspect an HTML element. अगर आपने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग ऐसे राइट क्लिक करके, तो HTML और CSS दोनों चीज़ें साथ साथ खुलती हैं। फिर CSS क्या होता है जब हम लोग सीखेंगे आगे, तब हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राइट क्लिक ऑन एन एलिमेंट और अ ब्लैंक एरिया and choose inspect to see what element are made up of. You will see both the HTML and CSS. You can also edit HTML or CSS on the fly in the elements or style panels that open. So for example, अगर मैं CSS जानता हूँ और मैं CSS की इसके ऊपर कुछ कोडिंग करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ जाके मेंशन कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पर जाके इसको लिखा, एक नया रूल बनाएंगे यहाँ पर, और यहाँ लिखते हैं जैसे बॉर्डर, वैसे आगे की चीज़ें, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूँ जस्ट आपको, लाइक 5 पिक्सल सॉलिड, और कलर जो है वो जो भी आप रखना चाहें वो डिफाइन कर सकते हैं। अब सॉलिड रखना है या डैश रखना है, तो इस CSS हमारा अप्लाई हो गया ऑन द फ्लाई। तो इसका मतलब ये होता है कि आप रनिंग मोड में कुछ भी इसके अंदर चेंजेस वगैरह अपने करवा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी ये इमेज काफ़ी बड़ी है, मैं CSS को हैंडल करना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ जाके लिखा विड्थ 100%, डिस्प्ले ब्लॉक। देखो इमेज छोटी होगी अपना, इस तरह से मैंने कोई जूम आउट नहीं किया हुआ। तो ये जितने भी चेंजेस होते हैं सब टेम्परेरी होते हैं, इंस्पेक्ट वाले, ये परमानेंट चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन टेस्टिंग के लिए दिए होते हैं कि आप जाके चेक कर लें कहाँ पर हमसे गलती हो रही है, कहाँ पर हमें क्या चीज़ करेक्ट करनी है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हम लोग लिंकिंग हमने देख लिया है, इमेजेस हमने देख लिया है, बेसिक्स हम लोगों ने देख ली, तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने देख ली इसके अंदर किस तरह से बेसिकली काम करती हैं आपकी। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अब यारी प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, एंकर लिंकिंग वगैरह जो यहाँ पर हमारा अवेलेबल है इसके अंदर। और उससे पहले जो ज़रूरी है वो है हमारे अगर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी मिल जाए, हमने जो कि डिफाइन किया हुआ है डेडिकेटेड यहाँ पर,
देखिए नंबर 4, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। और इस फाइल को हम लोग वेब ब्राउज़र में ओपन कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। नोटपैड, कंट्रोल-S एंड ब्राउज़र में आके रिफ्रेश। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कि ये जो फॉन्ट है नीचे वाला कुछ डिफरेंट आ रहा है और ऊपर वाले में क्लियरिटी में थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं, तो यहाँ पर हम लोग नोटिस करेंगे हमने एक फॉन्ट टैग का यूज़ किया हुआ है पैराग्राफ के अंदर। एट्रीब्यूट हम लोगों ने देख लिया, लेफ्ट सेंटर राइट किस तरह से काम करते हैं, और जस्टिफाई जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से प्रॉपर अलाइन रखता है चीज़ों को। तो यहाँ पर है फॉन्ट फेस, जिसमें हमने क्या लिखा है फॉन्ट का नेम एरियल। देखो दो तरह के फॉन्ट होते हैं, या तो होता है सेरिफ और दूसरा होता है सैंस सेरिफ। सेरिफ जो होते हैं वो प्रिंट फ्रेंडली फॉन्ट होते हैं, और जो सैंस सेरिफ होते हैं वो स्क्रीन फ्रेंडली होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ देखें तो आप यहाँ पर इस टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में डिफरेंस ये देखेंगे कि ये वाला पार्ट आप इजीली रीड कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को आप इजीली रीड नहीं कर सकते, क्योंकि सेरिफ फॉन्ट जो होते हैं वो थोड़े से ना टेल जो होते हैं वो घुमावदार होते हैं, जिसकी वजह से रीडिंग एक्सपीरियंस हमारा जो होता है वो ख़राब होता है। बट सैंस सेरिफ फॉन्ट जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं, यानी कि अगर एल है या आई है तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, तो फिर टर्न नहीं होगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर एक जूम करके देखूँ तो आप यहाँ देखेंगे जैसे आई स्टार्ट हो रहा है, तो आप यहाँ देख रहे हैं एक घुमाव है इसमें, और थोड़ा जूम कर लेंगे इसको, फिर आप नज़र डालेंगे जैसे टी है तो देखो टेल है, बट अगर हम लोग टी यहाँ पर देख रहे हैं तो स्ट्रेट है, मतलब इसमें घुमावदार चीज़ें नहीं होती हैं। यही सेरिफ और सैंस सेरिफ की पहचान है। सैंस सेरिफ फॉन्ट बिल्कुल सिंपल होंगे, स्ट्रेट, जो और सेरिफ जो होंगे वो इस तरह से कर्व में होंगे हमेशा। जैसे यहाँ पर आप ई देखो प्रॉपर है, यहाँ पर ई पॉइंटेड हो गया है, समझ आ रहा है। तो सेरिफ और सैंस सेरिफ फॉन्ट को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका कि ये अपनी लेंथ से बाहर घुमावदार निकलेंगे, ये नहीं निकलेंगे, बिल्कुल देखो अपने शेप के अंदर ही है, ठीक है। तो ये जो एडिशनल पार्ट हम लोग देखते हैं ये आपकी सेरिफ फॉन्ट की पहचान होती है। दूसरा ऊपर आएंगे तो फॉन्ट हमने यहाँ पर लिखा क्या, एरियल, साइज है 3 इज़ अ डिफ़ॉल्ट साइज, ठीक है। अब ये 3 जो है क्या है, सेंटीमीटर है, इंचेस है, मिलीमीटर है, पिक्सल से क्या है, तो 3 HTML का अपना खुद का यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पिक्सल्स में फॉन्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट 3 साइज़ को बोलते हैं 16 पिक्सल। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग फॉन्ट देख रहे हैं 16 पिक्सल का, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 3 निकाल दूँ और आप ब्राउज़र रिफ्रेश करें, क्या कोई चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा ना, ये डिफ़ॉल्ट है, आप लिखिए या ना लिखिए। लेकिन जैसे मैं अगर 4 लिख के रिफ्रेश करूँ चेंज आएगा, समझ आ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो बॉडी में फॉन्ट हमारा दिख रहा होता है वो 16 पिक्सल का होता है, और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का नेम जो होता है बॉडी के अंदर वो होता है टाइम्स न्यू रोमन, और हमें उसको चेंज करके सैंस सेरिफ में कन्वर्ट करना होता है एरियल, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि एरियल ही लगाएं, बट अभी के लिए एरियल इज़ द बेस्ट चॉइस। आगे जाकर हम लोग देखें कि और कौन कौन से बेस्ट फॉन्ट हम लोग इसमें लगा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन हमने यूज़ किया कलर। कलर हमने यहाँ पर रखा रेड, जिससे चेंज हो गया। अगर आप यहाँ पर जाकर लिख देते हैं ग्रीन, सो ब्राउज़र में रिफ्रेश करके आप देखेंगे तो कलर आपका डिफरेंट दिखाई देगा। यहाँ पर वापस मैंने रेड किया। इसके अलावा यहाँ पर अलाइनमेंट है, जैसे कि लेफ़्ट, तो लेफ़्ट से बिल्कुल अलाइन दिखाई देगा आपको। ये आपका सेंटर लाइन है, ये आपका राइट अलाइन है, और ये आपका जस्टिफाइड है लास्ट वाला। इसके साथ में अगर आप यहाँ लॉरेम इप्सम के बीच में देखोगे जूम करके तो यहाँ पर स्पेस है एक्स्ट्रा स्पेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं NBSP, ठीक है। क्योंकि अब जैसे मान लीजिए मैं इप्सम और डॉलर के बीच में गैप लगाना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ से स्पेस लगाया, ब्राउज़र रिफ्रेश करेंगे कोई चेंजेस नहीं आ रहा। बट अगर मैं सारा स्पेस हटा दूँ तो आपको गैप में दिखाई दे रहा है, गैप रिमूव हो गया हमारा इस पॉइंट पर। वो दे देना एनवेलप से जी सर, ठीक। तो सिंगल स्पेस को HTML अलाउ करता है, एक से ज़्यादा स्पेस अगर आप लगाते हैं तो वो रेंडर नहीं होते हैं। तो एक से ज़्यादा स्पेस अगर आपको रिक्वायर्ड होता है तो लिखते हैं %NBSP, और अब आप देखेंगे स्पेस यहाँ पर वर्क कर जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे ये हम लोग ने लास्ट में जस्टिफाई किया हुआ है, तो जस्टिफाई के साथ में यहाँ पर लेफ्ट और राइट में कुछ गैप बना। ये गैप कैसे बनता है, इसके लिए हम लोग लिखते हैं टैग ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड क्या करता है, लेफ्ट और राइट में 1 इंच का मार्जिन ऐड करता है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे मैसेज हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वर्टेड कोड के अंदर, इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये कीवर्ड से इन्वर्टेड कोड नहीं लगाना है, आपने क्यू टैग का यूज़ करना है। अगर आपने कीवर्ड से लगा दिया, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक लगा देता हूँ एग्जांपल के तौर पर, तो आप देखना ये आपके जो कर्व जो घुमावदार आ रहे हैं अभी, ये घुमावदार नहीं आएंगे इस तरह से। देखो मैंने ऐड किया तो सीधे सीधे आ रहे हैं। यस सर। कोई चेंज नहीं पता चल रहा इनके अंदर, ये सीधा है ये सीधा है। बट इंस्टेड ऑफ मैनुअल कोड अगर मैं यहाँ पर क्यू टैग का यूज़ करता हूँ, तो अब आप यहाँ डिफरेंस देखेंगे कि देखो इस तरह से टर्न होकर आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है डिफरेंस। यस सर। तो इन्वर्टेड कोड कीवर्ड से ना लगा के क्यू टैग का इस्तेमाल करना है, तब आपका इन्वर्टेड कोड वर्क करता है इसके अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं स्मॉल टेक्स्ट। ठीक है, स्मॉल टैग जो होता है स्मॉल टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप देखिए टेक्स्ट का साइज ऑटोमेटिकली रेगुलर से छोटा हो गया। बिग टेक्स्ट रेगुलर से अपने आप बड़ा कर देगा उस चीज़ को। टेली टाइप फिक्स टेक्स्ट जिसके लिए वो टीटी टैग का यूज़ करते हैं, तो टाइपोग्राफी आपकी डिफरेंट आएगी, जिसको बोलते हैं कोरियर न्यू फॉन्ट। नेक्स्ट है बोल्ड टेक्स्ट। बोल्ड के लिए अपन यूज़ करते हैं बी टैग, तो यहाँ पर आप देखेंगे बी। इटैलिक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आई टैग। अंडरलाइन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यू टैग। स्ट्राइक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्राइक टेक्स्ट। स्ट्राइक मतलब कि अगर आपने कोई टेक्स्ट कट करके लिखना है तो उस चीज़ में, जैसे हम लोग ई कॉमर्स वेबसाइट में रहते हैं, प्राइस जो होते हैं हमारे वो स्लाइस करके लिखे होते हैं, कोई 999 का है वो 499 हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो वाला पार्ट। सुपर स्क्रिप्ट जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं आइंस्टाइन का इक्वेशन MC², तो ये आपका MC SUP जो है वो 2 जो है SUP टैग के अंदर डाला हमने। इसी तरह से H2O, तो यहाँ पे हमने इसको सब में डाला हुआ है, तो आप यहाँ देखेंगे ये नीचे की तरफ आ रहा है हमारा। नेक्स्ट है यहाँ पर लेस देन सिंबल, तो लेस देन सिंबल के लिए हम लोग लिखते हैं %LT, तब जाके हमारा लेस देन का सिंबल यहाँ पर प्रिंट होगा। अदरवाइज यहाँ देख रहे हैं कितने लेस देन ग्रेटर देन लगे, कोई भी प्रिंट नहीं हो रहा हमारा, क्योंकि हमने पढ़ा था यूनिक कोड UTF-8, तो हमारा HTML का जो कोड होता है वो UTF-8 में एंड कोड होता है, जिसकी वजह से वो लेस देन ग्रेटर देन या स्लैश को रेंडर नहीं करता है। ठीक है, ग्रेटर देन %GT, तो आपका ग्रेटर देन का सिंबल बनेगा। एंड का सिंबल अगर आपने बनाना है तो ये भी कीवर्ड में अवेलेबल होता है, लेकिन लगाना नहीं है, आपने %AMT लिखना है, तब जाके एंड का सिंबल बनेगा। क्योंकि अगर आप ये एंड डायरेक्ट कीवर्ड से लगा दोगे तो कोडिंग में आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से करेंसी सिंबल येन, तो %YEN लिखेंगे। यूरो सिंबल के लिए यूरो लिखना है, पाउंड के लिए ओनली पाउंड। INR के लिए जो रुपीज़ का सिंबल आप यहाँ देख रहे हैं, इसके लिए आपको लिखना होता है $#8377। नेक्स्ट है कॉपीराइट का सिंबल $कॉपी। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड का सिंबल $REG। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क सिंबल $ट्रेड। नेक्स्ट है राइट एरो $RARR, R स्टैंड फॉर राइट, ARR स्टैंड फॉर एरो। L मतलब लेफ्ट, U मतलब अप, D मतलब डाउन, तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सारे एरो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इस तरह से। तो ये हुई हमारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी HTML4 के साथ। 5 के साथ हमारी कुछ नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, उनको समझेंगे। extension.html, देखो सारा कुछ सेम ही रहेगा। फाइव में हम नया क्या देख रहे हैं उस पार्ट को बनाते हैं। तो देखो जहाँ तक 4 का था हमने वहाँ तक छोड़ दिया, अब हम लोग 5 एरो से आगे बढ़ेंगे। तो जैसे एरो से आगे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था एक टैग नया, विच इज़ एक्रोनियम। एक्रोनियम जो टैग होता है
ये बेसिकली अगर मैं पॉइंटर लेके आता हूँ इसके ऊपर तो क्या लिखा रहा है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये टूल टिप का काम कर रहा है। जैसे मान लो कि आप यहाँ रिलोड पर गए माउस के तो रिलोड लिखा गया, रिलोड दिस पेज, सम सॉर्ट ऑफ। तो हमने एक्रोनिम में लिखा टाइटल एट्रीब्यूट और इसके अंदर फुल फॉर्म को मेंशन किया। तो आप यहाँ देखेंगे हमारा ये वाला पार्ट काम कर रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट है प्री टैग, जिसको बोलते हैं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। मैंने लिखा दिस स्पेस इज अ प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो आप देख रहे हो स्पेस भी हमारे रेंडर हो गए, जबकि नॉर्मली होते नहीं है। प्री टैग के अंदर स्पेस भी आपके काउंट होता है। तो मैंने इसी प्री को समझाने के लिए मैंने एक प्री टैग के अंदर एक कैरेक्टर डिज़ाइन किया जिसका आउटपुट ये आ रहा है। तो लेकिन ये तो खराब दिखाई दे रहा है यहाँ पर। एक्चुअली इसका जो फॉन्ट होता है वो कोरियर न्यू होता है। तो आप यहाँ से जाके विंडो व्यू के अंदर आपको एक ऑप्शन में मिल जाएगा फॉन्ट, और कोरियर न्यू फॉन्ट आप यहाँ से सेट कर लेना। तो देखो ये सही बना हुआ है। यहाँ पर कहाँ से गए हम लोग, फॉर्मेट, यहाँ से फॉन्ट, और यहाँ से हमने कोरियर न्यू फॉन्ट चूज़ किया। तो ध्यान रखिए कोरियर न्यू फॉन्ट है, उसके अंदर आपने डिज़ाइन करना है क्योंकि इसका आउटपुट कोरियर न्यू में ही आता है। बनाने के बाद आप फॉन्ट को जिस मर्जी फॉन्ट में जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना फिर से चेंज कर लें। ये भले से ख़राब दिखे लेकिन आउटपुट सही आएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे HTML5 की टेक्स्ट प्रॉपर्टी की। 4 की बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो डेप्लीकेट कर दी गई, बंद कर दी गई। तो 5 में नया क्या है ज़रा उस पर बात करते हैं। सो जैसे आप देखेंगे HTML5 के अंदर स्मॉल टेक्स्ट अवेलेबल है, बिग डिसकंटिन्यू हो गया, बोल्ड स्टिल अभी भी अवेलेबल है, बोल्ड के साथ में स्ट्रॉन्ग टैग भी आ गया। काम सेम ही है, अगर आप देखें बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। लेकिन HTML5 ये कहता है स्ट्रॉन्ग टैग में वो डालो जो कीवर्ड बनेगा SEO में। समझ गए? तो जैसे एग्जांपल के लिए वेब टाइकून्स हमारे स्टूडेंट की कंपनी है, हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ लिखा हुआ है इस तरह से टॉप वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली। तो एक कीवर्ड हो गया ना। तो अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ इसको यहाँ पर, तो ये किस टैग में लिखा हुआ है ज़रा नोटिस करें। कौन सा टैग है? स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, तो जो कीवर्ड हम लोग बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग टैग में डालते हैं। समझ गए? नॉर्मल अगर आपको टेक्स्ट है जिसको बोल्ड करना है तो बोल्ड में डालो, उसमें स्ट्रॉन्ग नहीं लगाना। नहीं तो क्या होगा, एल्गोरिथम कंफ्यूज होगा कि आप किसको कीवर्ड बना रहे हो किसको नहीं बना रहे हो, है ना। चलिए, तो ये हमने देखा पार्ट, उसको बंद कर देते हैं। इसी तरह से इटैलिक टैग दिया हुआ है। अब इटैलिक का काम हम लोग टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए नहीं करते। इटैलिक का यूज़ हम लोग करते हैं आई टैग का यूज़ करते हैं आइकन्स को कॉल करने के लिए। ठीक है, तो इटैलिक के लिए अब एम्फेसाइज यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरलाइन। तो पहले हम लोग यू टैग का यूज़ करते थे, अब हम लोग इंसर्टेड का यूज़ करते हैं, INS। जो पहले स्ट्राइक से काम करते थे HTML5 में डेल के थ्रू काम करते हैं, डिलीटेड टेक्स्ट बोलते हैं इसको। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट एज इट इज़ अवेलेबल है। नया पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ है मार्क। मार्क क्या करता है, आपके टेक्स्ट को मार्कर से हाईलाइट कर देता है इस तरह से। बाय डिफ़ॉल्ट कलर येलो आएगा, आप लेटर ऑन CSS की हेल्प से कोई भी कलर अपना लगा सकते हो। नेक्स्ट टैग नया इंट्रोड्यूस हुआ है एड्रेस। एड्रेस का हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी वेबसाइट को एड्रेस लिख रहे हैं तो मेक श्योर करें एड्रेस टैग में ही हो, क्योंकि तभी आपका एड्रेस SEO में रैंक करेगा। ठीक है, लेकिन जब भी हम एड्रेस लिखते हैं इटैलिक आता है, तो ये ना समझे कि ये तो इटैलिक आई टैग से कर लेंगे या फिर हम लोग EM टैग लगा देंगे। नहीं, एड्रेस मतलब एड्रेस टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, एब्रिविएशंस, ये एक्रोनियम का अल्टरनेट आया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको फुल फॉर्म ही रिवील होगा जैसे कि हमारा ऊपर हो रहा था। ठीक है, HTML5 ने 2014 में ये अपना रिकमेंडेशन दे दिया कि अब से जो काम करना है इसमें करना है। तो 4 वाला भी डिसकंटिन्यू हुआ नहीं, देख रहे, तो 4 का भी आउटपुट आ रहा है, बट कब हो जाए नहीं पता। तो इसलिए अपनी जो नई वेबसाइट आप बना रहे हैं वो टोटल HTML5 से ही बनाना है, 4 वाले टैग का यूज़ नहीं करें। नेक्स्ट आता है बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट, जिसमें होता है BDO, शॉर्ट में बाई डायरेक्शनल, डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, यानी कि आपका टेक्स्ट जो होगा वो मिरर फॉर्म में दिखाई देगा। आप देख सकते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मिरर दिखाई दे रहा है ना। दिस इज कॉल्ड बाई डायरेक्शनल टेक्स्ट। नेक्स्ट आपका साइड टैग, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का हमने एक नाम लिखा है यहाँ पर, और लिखा हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट, हू हैज सीन द विंड। तो उनकी एक पोएम आई थी, पोइट्री थी बहुत पहले। ठीक है, 6-7 क्लास के आसपास कभी ये उनके चैप्टर में ऐड की गई थी। तो जब भी किसी फेमस पर्सन का नेम आता है तो उसको हम लोग साइड टैग के अंदर यूज़ करते हैं। तो कोई फेमस बुक हो, कोई फेमस पर्सन हो, पर्सनैलिटी हो, उसको साइड टैग के अंदर लिखना है। अगेन ध्यान रखें कि विजुअल जो इसका आउटपुट आएगा वो
उसी में मिलेगा आपको इटैलिक के फॉर्म में। बट आई टैग या ई एम का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये एसईओ के गाइडलाइन है, ठीक है, इन्हीं में ही काम है। तो समझ आ गया 4 और 5। Yes. बाकी जितनी भी आपकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारी चीज़ें एज इट इज़ 5 में भी काम करेंगी, कोई चेंजेस नहीं है। मेजर जो चेंजेस आए, बिग आपका डेप्रिकेट हुआ है, बोल्ड आपका रह गया लेकिन बोल्ड की जगह पर स्ट्रॉन्ग ने ले लिए, Yes. इटैलिक की जो रिप्लेस होगा आइकन बन गया और उसी जगह पर एम्फसाइज टैग आ गया, एक्रोनियम टैग बंद हो गया, उसी जगह पर एब्रिविएशन आ गया। तो इस तरह के चेंजेस हैं। तो मैंने 4 और 5 दोनों ही चीज़ें यहाँ पर मेंशन करके आपको दे दी, सो दैट कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ इस पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो आपका आता है वो आता है लिंकिंग वाला पार्ट। तो हम यहाँ से लिंकिंग पे नज़र डालेंगे। जिसको हम बोलते हैं एंकर लिंकिंग। एंकर लिंकिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है कि अगर आपके पेज में कंटेंट बहुत ज़्यादा है, एग्जांपल के तौर पर ऐसा समझो कि हम एक वेबसाइट पर आते हैं जिसका नाम है jindalautoCare.com। अब यूज़र स्क्रॉल करते करते वेबसाइट में इतना नीचे चला जाता है कि भाई लगता है कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया और हमें यूज़र को ऊपर लेके आना है। तो या तो वो ऐसे चल गया है, नहीं तो बटन दबाए और सीधे ऊपर आ जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग ये एनिमेशन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऊपर लाने का प्रोसेस ज़रूर कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग नीचे जाना चाहते हैं पेज में, तो ऊपर एक लिंक लगा बॉटम, हम बॉटम में आ गए, और हम लोग वापस ऊपर आना चाहते हैं टॉप, हम लोग देखो टॉप में आ गए। तो इसके पीछे कोड क्या है, तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो राइट साइड में ले जाने के लिए हम लोगों ने पी टैग का यूज़ किया है। फिर हमने यहाँ लिखा ANHREF और यहाँ पर हमने ए टैग को क्लोज किया और बीच में अपना मैसेज लिखा बॉटम। तो हम लोग पेज के टॉप में तो बॉटम में होंगे और बॉटम में होंगे तो टॉप में आ जाएंगे, है ना। तो हमने बॉटम पर क्या लिखा, #बॉटम, और ऊपर आईडी क्या रखी, टॉप। इसका बिल्कुल अपोजिट नीचे करना है, कॉपी पेस्ट करके आपने, जो बॉटम था वो टॉप हो जाएगा, जो टॉप था वो बॉटम, इस तरह से आपने चेंज कर देना है। बस ये आपस में क्रॉस लिंक हो जाता है एक ही पेज के अंदर। तो सिंगल पेज अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है, लिंकिंग करना है, तब आपने इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। तो जैसे मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ मल्टीपल एंकर लिंकिंग के नाम से। extension.html। अब ये एग्जांपल किस पे बेस्ड है, ये इसी साइट पर बेस्ड है। जैसे हमने अबाउट पर क्लिक किया तो हम लोग अबाउट में आ गए सेम साइट के अंदर, सर्विस पे क्लिक किया सर्विसेज का पार्ट आ गया, टेस्टिमोनियल पे क्लिक किया टेस्टिमोनियल का पार्ट आ गया। इसी तरह से हम अपनी वेबसाइट में मल्टीपल एंकर लिंकिंग के अंदर भी ये पार्ट चेक करने जा रहे हैं। आप यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ से इसको Ctrl+S रिफ्रेश। तो मेरी वेबसाइट में सभी पेज अवेलेबल है, होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, लेकिन सब एक ही उसमें है पेज में। तो आप देखो जैसे कॉन्टैक्ट को क्लिक करते हैं या पोर्टफोलियो, मैंने शायद होम, सर्विस, अबाउट पे लगाया होगा, देखो अबाउट, होम, सर्विस काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पेज का स्क्रॉल बार आपको ऊपर नीचे मूव भी कर रहा है इसके अंदर, इस तरह से, है ना, राइट हैंड साइड पे। तो मान लो मुझे पोर्टफोलियो पर लिंक लगाना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस पार्ट को कॉपी, और यहाँ आके हम लोग वो मैटर पेस्ट कर देते हैं। पोर्टफोलियो को हम लोग लिंक बना रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लिंकिंग हमने पहले से किया हुआ है, बस हमें आईडी को पोर्टफोलियो में रिप्लेस करना है। दैट्स इट, काम हो गया। अब आप पोर्टफोलियो पर जाइए, देखो पोर्टफोलियो आ गया। पोर्टफोलियो से आप सर्विस पे जाना हो, सर्विस आपको पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो से अबाउट, अबाउट से होम, होम से पोर्टफोलियो, एक वेबसाइट की तरह काम कर रहे हैं। तो ये होता है मल्टीपल एंकर लिंकिंग, जिसके ऊपर बेस ये वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपनी वेबसाइट्स वगैरह इजीली
बना सकते हैं सिंगल पेज। लेकिन सिंगल पेज की वेबसाइट नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं लैंडिंग पेज, जो कि एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, ठीक है। या फिर कोई इन्फॉर्मेटिव साइट से जो कि सिंगल पेज में आपने रखनी है, तो हम उसका यूज़ कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के लिए हमारा काफ़ी हो गया। फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको गो थ्रू कीजिएगा। HTML जितना जल्दी हो सकेगा ख़त्म करेंगे, क्योंकि CSS में बहुत कुछ होता है सीखने के लिए। सबसे ज़्यादा टाइम हमने वहीं पर ही लगाना है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो पार्ट आएगा नेक्स्ट क्लास में, वो रहेगा लिस्ट, कमेंट। तो सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे, ऑडियो वीडियो कैसे आती हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर, तो जल्दी ही ख़त्म करेंगे इसको, ठीक है। बस कंडीशन ये कि आप साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते चलें। तो फाइल आपका फोल्डर हम लोगों ने आई थिंक बनाया था 332.5, और इसके अंदर हम लोग जून का एक फ़ोल्डर जो हमारा है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। कोड ओपन कैसे करना है मैं दोबारा समझा देता हूँ। आपने अपनी फाइल को ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो आउटपुट आएगा, और ड्रैग करके नोटपैड में डाल देंगे तो सोर्स फाइल बन जाएगी। कुछ भी आपने यहाँ चेंज किया तो सेव करना है Ctrl+S करके, और ब्राउज़र में डबल क्लिक करके फाइल को दोबारा से ओपन कर लेना है, ठीक है। या फिर वहाँ जाकर रिफ्रेश कर लेना है। फोल्डर शेयर कर रहे हैं आपके यहाँ पर, ये है 332.5 WD, या आपका जून का फोल्डर। और वीडियो आप